ओके, दिस इज अनदर वीडियो टॉपिकल एमसीक्यूज पास ओवर सॉल्यूशन में। और हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा कि वो तमाम कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर हो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट रखते हैं। तो हमने कुछ ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो कि जिसमें कायरल सेंटर ना हो। अच्छा, अगर हम ऑप्शन ए में देखें, आप ऑप्शन ए में ये तो हमारा है NH2। सेकंड हमारा ये एक कार्बन होगा, इस कार्बन पे हमारे दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है। और उसके बाद अगर हम देखें ये वाली कार्बन कायरल नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम ये इसके सेकंड कार्बन की बात करें, इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहते हैं क्योंकि ये इसके साथ एक ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें कोई भी कायल सेंटर नहीं है। हम ऑप्शन बाकी की ऑप्शन भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अगर देखें, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये ग्रुप और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ग्रुप, ये फोर के फोर ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये कायरल सेंटर है। इसी तरह से ऑप्शन सी में जो ये जो सेंटर है इसमें ये एक हाइड्रोजन है और ये भी एक सेंटर है कार्बन का, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा यकीनन। तो अगर मैं इस सेंटर की बात करूं तो इसके सराउंडिंग में ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और बाकी ये पूरा ग्रुप ये डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली अगर हम इसके नीचे वाला जो ग्रुप है इसकी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं इसको इरेज कर दूं। इस कार्बन की इसके साथ ये एक H है, तो एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, थर्ड ये और बाकी रिमेनिंग ये। इसके बाद साथ में चार है, तो ये भी कायल सेंटर है। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी कायल सेंटर है, वो ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन ये हो, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और बाकी पूरा का पूरा ये रिमेनिंग हो गया। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी, सी और डी में कायल सेंटर है जबकि ए में नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ए था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें ऑप्शन ए, बेसिकली ये हमारा ईथर है क्योंकि इसमें दो इथाइल ग्रुप के सेंटर में ऑक्सीजन है, तो कुछ ये इस तरह से सीक्वेंस होगा कि C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी C2H5 के साथ। सिमिलरली ये हमारा अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप जो है कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ है। हाँ, लेकिन अगर हम ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी में ये C O जब आ रहा है तो और उसके बाद CH3 है, ये एक ईस्टर है, तो इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह से देखेंगे C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंपाउंड विच इज एलिसाइक्लिक इन नेचर। अच्छा, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एलिसाइक्लिक का मतलब कि हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो और इसके अलावा जो है वो एरोमेटिक्स भी ना हो। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन साथ ही साथ ये एक एरोमेटिक है क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखें इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और इसमें कॉन्जुगेशन होगी, तो ये एरोमेटिक्स में आता है। इसी तरह से ऑप्शन बी देखें, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह ऑप्शन सी तो ऑलरेडी ये स्ट्रेट चेन है, ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी हम अगर इसको आइडेंटिफाई कर सकें तो ये बेसिकली बेंजीन रिंग की शेप है जो कि प्योरली एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंपाउंड दैट कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें मोर देन वन कायरल सेंटर है। ऑप्शन ए में देखें, अगर मैं इस कार्बन को देखता हूँ, इस कार्बन में दो CH3 सेम लगे हुए हैं, तो ये तो कायरल नहीं होगी। लेकिन इसके साथ इसका मतलब है उसके बाद हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, तो ये हमारा इसमें एक कायरल सेंटर है। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसका ये ग्रुप और ये ग्रुप और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन अब अगर हम इस कार्बन के ऊपर फोकस करें, इस कार्बन के साथ ये दो ग्रुप सेम है, तो ये वाली कार्बन हमारी कायरल सेंटर नहीं होगी। तो ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास ये जो कार्बन है इसके सराउंडिंग में CH3OH
NH2 और रिमेनिंग ये पार्ट डिफरेंट है चारों, तो ये कायरल हो गई। सिमिलरली जब हम नीचे की कार्बन पे फोकस करते हैं, इस कार्बन पे ये OH CH3 NH2 और ये रिमेनिंग पार्ट भी हमारा जो है वो डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, तो ये भी दोनों कार्बन जो है वो कायरल हो गई। तो इस तरह से जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें मोर देन वन कायरल सेंटर चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन स्ट्रक्चर ग्लूटेमाइन अमाइनो एसिड द इन सर्किल फंक्शनल ग्रुप इज। अच्छा, ये जो सर्किल किया हुआ फंक्शनल ग्रुप है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। याद रखें कि ये कार्बन है, बेसिकली एवरी कॉर्नर इन अ हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन होती है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, तो ये बेसिकली एक कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बेसिकली अमाइड ग्रुप कहा जाता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है जिसमें कायरल सेंटर ना हो। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें, तो ये बेसिकली कायरल सेंटर है। वो कैसे है कि इसका ये ग्रुप, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप, और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप, और ये H डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा। लेकिन ऑप्शन बी में अगर देखें, तो ऑप्शन बी में कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसमें दो ही कार्बन है, एक तो कार्बोनाइल कार्बन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस कार्बन के साथ दो H लगे हुए हैं, तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स कैन एग्जिस्ट फॉर अ कंपाउंड विद 3 कायरल सेंटर। तो इसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2 पावर 3। ठीक है, यही फॉर्मूला हम जो है, और इसका ऑप्शन बनेगा 8। ठीक है, यही फॉर्मूला हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन में, जब एक ही कंपाउंड में अगर मोर देन वन कायरल सेंटर हो, और अगर या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में भी ये चीज़ हमारी इजीली इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम 2 की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और उसमें हम नंबर ऑफ कायरल सेंटर पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स दैट आर नॉन बेंजोइड एंड फॉलो द जनरल फॉर्मूला CnH2n क्लासिफाइड एज। अच्छा, रिमेम्बर अगर हम देखें, यहाँ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है और फॉर्मूला लग रहा है CnH2n, तो बेसिकली ये हमारे साइक्लो अल्केन्स हैं, और इनको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है साइक्लोपेंटेन, तो हमारा ये होगा CH2, फिर उसके नीचे क्या आएगा, CH2, तो अगर हम देखें इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन 8 है। तो बेसिकली ये इस फॉर्मूले से क्लियरली मैच करता है कि जितना नंबर ऑफ n है, उससे डबल हाइड्रोजन 2n है। तो इस तरह से ये एलिसाइक्लिक, प्योरली एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 कायरल सेंटर। लेकिन अब की बार जो हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इन सबको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन ए को ड्रॉ करें, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड में हमारे पास सबसे पहले 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, और ब्यूटानोइक एसिड है, तो ये बेसिकली C डबल बॉन्ड OH होगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 3 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी, तो 3 अमाइनो का मतलब है ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो थर्ड वाले पे हमारा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और थर्ड पे ही OH लगा हुआ है। बस इसके बाद अब हम इसके इसके क्या कहते हैं, बाकी के हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। ये CH3 होगा, ये CH2 होगा। अच्छा, इस कंपाउंड में अगर देखें, तो सिर्फ ये जो थर्ड नंबर वाला कार्बन है यही कार्बन है, क्योंकि इसका ये ग्रुप और ये ग्रुप और ये ग्रुप और बाकी ये रिमेनिंग पूरा ग्रुप डिफरेंट है। बाकी इसके अंदर कोई और कायरल सेंटर नहीं है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 2 कायरल सेंटर की तलाश है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें दिया हुआ है 2 अमाइनो 3 हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटानिक एसिड। सेम कंपाउंड होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब की बार सेकंड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है,
और थर्ड पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो यहाँ H आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये ये और ये पूरा रिमेनिंग पार्ट चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये काला सेंटर हो गया। लेकिन अगर हम इसी तरीके से नेक्स्ट कार्बन पे फोकस करें, इस वाली कार्बन पे, तो इसका ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, और ये पूरा का पूरा। तो इस तरह हमारे पास दो कायरल सेंटर वाली कार्बन हमें मिल गई, मतलब कंपाउंड मिल गया। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कंडीशन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपोनेंट फ्रॉम कोल इज। अच्छा, अगर हम कोल की बात करें तो कोल के साथ हमें बेसिकली उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी होती है। तो उसके लिए नॉर्मली जो हमारी सबसे बेस्ट कंडीशन है इन सब में, वो है जो है कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स के अंदर इसको वेरिंग टेम्परेचर के साथ इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द फोर कार्बन शुगर, हाउ मेनी chiral सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। इसमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे chiral सेंटर कितने हैं। एक chiral सेंटर हमारी ये है और एक chiral सेंटर हमारी ये है, क्योंकि यहाँ पर तो दो H लगे हुए होंगे और ये कार्बोनिल कार्बन है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, द कंपाउंड दैट हैज एन ऑप्टिकल आइसोमेर इज। अगेन हमारे पास हमने एक ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें chiral सेंटर हो। ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि इसमें दो H हैं। ऑप्शन बी भी सही नहीं है क्योंकि इसमें दो CH3 हैं, सेम है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है क्योंकि ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द गिवन मॉलिक्यूल आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर आप देखें ये दो अल्कीन मॉलिक्यूल हैं, तो अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें तो ये हमारा ट्रांस अल्कीन है और ये सिस अल्कीन है, क्योंकि वो आइसोमेरिज्म जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता हो उसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट मॉलिक्यूल exemplify is geometrical isomerism। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इज वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एलिमेटिक माइन। ठीक है, ये हमें एक आइसोमर दिया गया है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिया गया है। द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर फॉर दिस अमाइन इज। अच्छा, दिस कंटेंट शुड नॉट इंक्लूड द गिवन स्ट्रक्चर, मतलब हम इसको इंक्लूड नहीं करें तो इसके और कितने पोजिशन आइसोमेरिज्म बन जाएंगे। तो इस वक्त बेसिकली ये NH2 जो है वो हमारा कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बन नंबर 2 पे लग जाए और एक पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन नंबर 3 पे लग जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इस कार्बन पे लगाता हूँ जो कि इनिशियली इसके रिस्पेक्ट से 4 है, तो वो कार्बन नंबर 2 बन जाएगी। तो हमारे सिर्फ दो ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।